एक औरत खाना बना रही थी, तभी उसे कुछ अजीब लगा। नया अंडा पंख से भी हल्का था। वह हैरान हुई और उसे हाथ से दबाकर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंडा अंदर से बिल्कुल खाली होगा, लेकिन सबका हाल एक जैसा था। उसने उन्हें जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश की। ये देखकर वह पूरी तरह उलझ गई। लेकिन असली अजीब घटना तो बाद में हुई। दोपहर में जब वह शीशा साफ कर रही थी, उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही है। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि अचानक दीवार पीछे हट गई। पहले उसे लगा कि थकान की वजह से उसे वहम हुआ है, लेकिन जब उसने दोबारा शीशा साफ किया तो उसे दीवार से दबने का निशान दिखाई दिया। तभी उसे समझ आया कि यह कोई वहम नहीं था। तभी उसे याद आया कि जब वह पहली बार यहाँ रहने आई थी तब क्या हुआ था। उस समय सभी लोग उसे घर में आने पर बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाली नादिया बहुत अजीब लग रही थी। उसने सबके सामने एक अजीब बात भी कही थी, हम यहाँ आखिर क्यों आए हैं। सबको उसकी बात अजीब लगी। लोगों को लगा कि शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है। आखिर यह जगह सबसे खुशहाल सोसाइटी के नाम से मशहूर थी। इसे अमीर आदमी फ्रैंक ने बहुत पैसा लगाकर बनवाया था। यहाँ रहने वाले परिवारों को शानदार विला और महंगी गाड़ियाँ मिलती थी। इतना ही नहीं, हर पति को लाखों की नौकरी भी मिलती थी। लेकिन इस सोसाइटी में रहने के लिए दो शर्तें थी। पहली, यहाँ सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही रह सकते थे। दूसरी, किसी भी महिला को उत्तर की तरफ बने रेगिस्तान में जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश करता तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता। सोसाइटी में हर दिन का समय बिल्कुल तय था। हर सुबह पुरुष 8 बजे काम के लिए निकल जाते। उनकी पत्नियां बाहर आकर उन्हें विदा करती थी। ये सोसाइटी रेगिस्तान के बीच बनी थी। पुरुषों को रोज करीब 1 घंटे गाड़ी चलाकर रेगिस्तान के उत्तर में बने विक्ट्री मुख्यालय में काम करने जाना पड़ता था। महिलाओं को सिर्फ घर संभालना होता था। पति को रोज विदा करने के बाद वे आराम से अपना समय बिता सकती थी और घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती थी। सोसाइटी छोटी थी, लेकिन यहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी। मिठाइयाँ और ड्रिंक भी मुफ्त मिलते थे। यहाँ आराम की कोई कमी नहीं थी। महंगी चीजें भी बहुत कम कीमत पर मिलती थी। उन्हें पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन एक काम ऐसा था जो हर महिला को रोज करना जरूरी था। उन्हें सोसाइटी की मालकिन की योगा क्लास में जाना पड़ता था। वहाँ उन्हें अपने शरीर को एकदम सही शेप में रखने की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि काम से लौटने वाले पति को खुश रखा जा सके। यहाँ रहने वाले सभी लोग खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे, लेकिन वे सभी नादिया को एक अजीब औरत मानते थे, क्योंकि उसने पहले भी सोसाइटी के नियम तोड़े थे। वह अपने बेटे को उत्तर की तरफ रेगिस्तान में ले गई थी। जब सुरक्षा गार्डों ने उसे देखा तब उसका बेटा गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ उसके बच्चे का पसंदीदा खिलौना मिला था। उस दिन के बाद से नादिया और भी रहस्यमयी हो गई थी। वह कहती थी कि यह पूरी सोसाइटी एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लोग तो मजाक में कहते थे कि बच्चे को खोने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। शुरुआत में अन्ना को भी यही लगता था, लेकिन हाल में हुई अजीब घटनाओं को जोड़कर देखने पर उसे लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने पति से पूछा कि वह रोज काम पर कहाँ जाता है और वहाँ क्या करता है। लेकिन निक ने कहा कि उसने कंपनी के साथ गोपनीयता का समझौता किया है। वह कंपनी के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता। इतना कहकर वह जल्दी से काम पर चला गया। अन्ना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि सोसाइटी के राज जानने की कोशिश मत करो, वरना उसे भी नादिया की तरह यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अपनी दोस्त का खुशहाल परिवार देखकर अन्ना कुछ देर के लिए चुप हो गई। लेकिन दोपहर में जब वह कपड़े सुखा रही थी तभी उसने नादिया को अपने बेटे का खिलौना हाथ में पकड़े देखा। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर अन्ना की उत्सुकता फिर बढ़ गई। उस दिन सोसाइटी को देखते हुए अन्ना के दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। वह योगा क्लास में नहीं गई, इसके बजाय चुपके से सोसाइटी की बस में बैठ गई। वह किसी भी तरह इस जगह का रहस्य पता करना चाहती थी। बस जल्दी ही आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई। ड्राइवर वापस जाने ही वाला था कि अन्ना को अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक धुआं छोड़ता हुआ विमान दिखाई दिया। साफ था कि विमान में कुछ खराबी थी। कुछ ही देर बाद विमान सोसाइटी से थोड़ी दूर जाकर रेगिस्तान में गिर गया। अन्ना डर गई। उसने ड्राइवर से बस रोकने और वहाँ चलकर लोगों की मदद करने को कहा, लेकिन यह सुनते ही ड्राइवर का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि वह जगह पूरी तरह प्रतिबंधित है, वह वहाँ किसी भी हालत में नहीं जाएगा। उसने अन्ना को भी सलाह दी कि दूसरों के मामलों में दखल न दे। ड्राइवर को किसी तरह मनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अन्ना खुद बस से उतर गई और दुर्घटना स्थल की तरफ चल पड़ी। ड्राइवर तुरंत बस लेकर वहाँ से चला गया। जल्दी में अन्ना ने सड़क के किनारे लगा खतरे का बोर्ड भी नहीं देखा। लेकिन जब वह उस जगह पहुंची तो विमान का कहीं कोई निशान नहीं था। उसे साफ याद था कि विमान यहीं गिरा था। फिर अब उसका कोई निशान क्यों नहीं था। उसने रेगिस्तान में विमान को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे एक गोल आकार की बड़ी इमारत दिखाई दी। उसने यह जगह पहले भी देखी थी। यही वह जगह थी जहाँ पुरुष काम करने जाते थे। अन्ना को लगा कि शायद अंदर कोई उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह इमारत के ऊपर चढ़ गई। लेकिन वहाँ भी उसे विमान का कोई मलबा नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस आलीशान मुख्यालय के बारे में उसने सुना था वहाँ सिर्फ एक साधारण सी इमारत थी। आसपास किसी और चीज का नामो निशान नहीं था। अन्ना पूरी तरह उलझ गई। जैसे ही उसने इमारत के शीशे को छू में अचानक लाल रोशनी चमकने लगी। इसके बाद उसके दिमाग में कई अजीब तस्वीरें तेजी से दिखाई देने लगी। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। अन्ना चुपके से कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि उसका पति, जो कभी घर का काम नहीं करता था, रात का खाना बना रहा था। अन्ना उसे देखकर हैरान रह गई। उसने अपने पति से पूछा कि वह घर कैसे पहुंची और उसके साथ क्या हुआ था। उसने विमान के गिरने की बात भी बताई, लेकिन उसके पति ने कहा कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। जब वह काम से घर आया था तब अन्ना गहरी नींद में सो रही थी। पति की बात सुनकर अन्ना को भी लगने लगा कि शायद उसने सच में सपना देखा था, लेकिन फिर वह सपना इतना असली क्यों लगा। अगले दिन पति को काम पर भेजने के बाद अचानक नादिया का फोन आया। नादिया को पता चल गया था कि अन्ना पिछले दिन प्रतिबंधित इलाके में गई थी। वह अन्ना के साथ मिलकर इस सोसाइटी से भागना चाहती थी, लेकिन अन्ना ने साफ मना कर दिया। उसे सोसाइटी में कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, फिर भी उसने अपने पति पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने फोन रख दिया और सोचा कि अब यह मामला खत्म हो गया। लेकिन योगा क्लास में उसके साथ फिर एक अजीब घटना हुई। अचानक आईने में उसे नादिया दिखाई देने लगी। नादिया को देखकर अन्ना डर गई। ऐसा लगा था कि आईने में मौजूद नादिया को सब कुछ पता था। अन्ना कुछ समझ पाती उससे पहले ही आईने में मौजूद नादिया ने अपना सिर शीशे पर जोर से मारना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वहाँ मौजूद सभी औरतें चीखने लगी। अन्ना ने आईने में देखा तो नादिया का चेहरा डर से भरा हुआ था। फिर अन्ना ने बाकी औरतों की तरफ देखा। सबके चेहरे पर डर और उलझन थी। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अन्ना को लगा कि यह किसी आने वाली मुसीबत का संकेत है। वह तुरंत नादिया के घर पहुंची। पीछे की तरफ दौड़ते हुए जब वह छत तक पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नादिया छत के किनारे खड़ी थी। चीख सुनकर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अचानक उसने चाकू निकाला और अपनी गर्दन पर चला दिया। अन्ना उसे बचाने के लिए दौड़ने ही वाली थी कि तभी लाल कपड़े पहने 2 सुरक्षा गार्ड वहाँ पहुंच गए। उन्होंने बिना कुछ सुने अन्ना को वहाँ से हटा दिया। जब उसका पति काम से घर आया तो अन्ना खुद को
रोक नहीं पाई। उसने उसे सारी बात बताई, लेकिन उसके पति ने कहा कि नादिया खिड़की साफ करते समय नीचे गिर गई थी, वह ठीक है और मरी नहीं है। अब अन्ना को अपने पति की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा था। उसने नादिया को अपनी आंखों के सामने चीखते हुए देखा था। उसे यकीन हो गया था कि पूरी सोसाइटी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए उसने फिर अपने पति से उसके काम के बारे में पूछा। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसे इतना छिपा कर रखा जा रहा था? उसके पति ने फिर गोपनीयता के समझौते का बहाना बना दिया। अन्ना ने हार नहीं मानी और लगातार सवाल करती रही। इस बार उसका पति गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वह प्रमोशन मिलने के बिल्कुल करीब है। अगर अन्ना इसी तरह बेकार की बातें करती रही तो उसकी नौकरी भी जा सकती है और फ्रैंक उसे सोसाइटी से बाहर भी निकाल सकता है। पति की बात सुनकर अन्ना चुप हो गई, लेकिन उसी रात उसे एक और अजीब सपना आया। उसने सपना देखा कि वह काले पानी में डूब रही है।